हेलो एवरीवन, अकाउंटेंसी पाठ संचालन में सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी, जो आपका चल रहा है चैप्टर 4 और टॉपिक नंबर 5। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये चैप्टर 4, उसके बाद एडमिशन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन तक सभी चैप्टर में काम आने वाला है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं इसका मतलब क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिस शॉर्ट फॉर्म में हम WCR लिखने वाले हैं और बोलने वाले हैं। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन का मतलब होता है जब किसी भी कंपनी में, जब किसी भी फर्म में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, तो आपको पता है जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, तो काम करने के दौरान कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो कुछ दुर्घटना घट जाए, तो उस टाइम उसके जो भी कंपनसेशन, जो भी ट्रीटमेंट का जो खर्चा होता है, वो वहाँ पर फर्म पे करता है। और फर्म ऑलरेडी पहले से बना के रखता है WCR, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ताकि उस टाइम एट द टाइम किसी भी फंड की कोई प्रॉब्लम ना हो और वो पैसा हम वहाँ से इमीडिएटली उसको हम हैंड ओवर कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। इसे कहते हैं हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, जो टोटल 5 केस पढ़ेंगे और 1 बाय 1 केस में समझेंगे जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अकाउंट ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और उसकी एंट्री कैसे बनाएंगे। तो आइए समझते हैं। फर्स्ट, ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, केस 1, राइट। बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट गिवन है और WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन गिवन है, ये लायबिलिटी साइड गिवन है 90,000। और इस एग्जाम्पल में मैं ये कॉमन कर लेता हूँ, ये मान लेता हूँ जो मेरे पास 2 पार्टनर्स हैं या 3 पार्टनर्स हैं, मतलब एग्जाम्पल तो आप 2 पार्टनर मान लो, 3 पार्टनर मान लो, मैं उनके लिए वहां पे लिखूंगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उन्हें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, जो कि अभी आप देखेंगे जो मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं आपको। आइए समझते हैं फटाफट से। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपके पास गिवन है लायबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 रुपीज। एसेट्स अभी नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। उसके बाद क्या होगा, आपके पास क्वेश्चन होगा, उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगा, मतलब बैलेंस शीट के अलावा क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगा। ये वैसे भी गिवन हो सकता है, बिना बैलेंस शीट के भी गिवन हो सकता है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इफ नो इंफॉर्मेशन ऑफ WCR, मतलब ये है, ये जो WCR है इसके अकॉर्डिंग यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब जो पूरे साल में कहीं भी किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं घटी, तो पूरा 90,000 रुपए जो है वो WCR में पड़ा हुआ है। अब बात ये करते हैं जो WCR क्रिएट कहां से होता है। तो WCR हर एक साल प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ पार्ट WCR में हम ट्रांसफर करते हैं। तो यदि ये बात करें, यदि कोई भी खर्चा नहीं हुआ, तो ये जो बचा हुआ WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वो किसके लिए होगा। तो वो बचा हुआ जो WCR है वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट का पार्टी है और प्रॉफिट के हकदार कौन है? पार्टनर्स है। तो देखते हैं इसकी एंट्री क्या बनाएंगे और आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आप एंट्री बनाओगे इसकी, तो एंट्री आप फॉर्मेट बनाओगे जनरल फॉर्मेट में, मैं अभी ऐसे रफली बना रहा हूं। एंट्री बनेगी WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना होगा, ये जो ऑल पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट लिख रहे हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहां पे हम, ये जो WCR डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में। अभी मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पर 90,000 और दूसरा आपका 90,000। तो फर्स्ट केस क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। मतलब इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है आपके पास बैलेंस शीट में क्या पॉइंट गिवन है, उसके बाद आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है। ठीक है, तो अब समझेगा हम केस 2। आइए समझते हैं केस 2। केस 2 में देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, बैलेंस शीट में WCR गिवन है 90,000 और एडिशनल इंफॉर्मेशन में है सिर्फ नो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यहां पे स्टेटमेंट दूसरे तरीके से भी गिवन हो सकता है। तो इस केस में क्या करेंगे हम सॉल्यूशन, ये भी बहुत आसान है, पहले की तरह ही होगा। सॉल्यूशन होगा इसका, क्योंकि किसी ने क्लेम ही नहीं किया तो पूरा का पूरा प्रॉफिट बचा हुआ है, पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। तो एंट्री आप बनाएंगे WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल एग्जिस्टिंग, मतलब ऑल ओल्ड पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अभी मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पे 90,000 और 90,000, बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके नरेशन भी लिखेंगे। और ये भी आपका किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ओल्ड रेशियो में। क्लियर पॉइंट समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका हम केस 3 क्या होता है। आइए देखते हैं केस 3। केस 3 में बैलेंस शीट गिवन है आपका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वही 90,000 है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और एडिशनल इंफॉर्मेशन है इफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज क्लेम 90,000। मतलब ये हुआ, अब इसमें इस साल हमें कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई दुर्घटना घटी है
जिसमें क्लेम हो गया 90,000 रुपीज। तो टोटल अभी आप देख सकते हैं 90,000 का आपने बनाया था और 90,000 ही आपने यहाँ पे पे करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आपको एडिशनल और कुछ नहीं देना है। तो उसको कैसे करेंगे, ये पूरा का पूरा पैसा हम जिस भी एम्प्लॉय ने क्लेम किया होगा उसको हम पे कर देंगे। तो देखते हैं इसका एंट्री क्या बनेगी, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और ये भी 90,000 और 90,000। यहाँ पे जो बचा ही नहीं कुछ तो किसी भी पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, और यहाँ पे नरेशन आ जाएगा बीइंग टू द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम फॉर द 90,000 रुपीज। क्लियर पॉइंट। तो अभी आप देख रहे हैं बहुत ही आसान है। अब इसके बाद आते हैं केस 4 में देखते हैं, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसमें। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट केस 4 क्या होता है इसमें। आइए देखते हैं केस 4। केस 4 में है बैलेंस शीट में टोटल 90,000 गिवन है आपका, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में है इफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 45,000। अब आप देखिए यहाँ पे 90,000 का आपने रखा हुआ है, जो कोई दुर्घटना घटती है तो हम 90,000 पे कर देंगे आसानी से तुरंत, ठीक है, क्योंकि फंड में ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्लेम कितना होता है 45,000। तो अब क्या करेंगे, 90,000 आपके पास पैसे हैं, 45,000 ही क्लीन हुआ है, तो बाकी बचे 45,000 क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं इसका। एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अब मैं यहां पे बताता हूं, ये जो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये भी होगा आपके ओल्ड रेशियो में, ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्या करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो टोटल है कितना, सॉरी रिजर्व कितना है आपका 90, उसमें से क्लेम कितना हो गया 45,000। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 45,000 रुपीज, ये जो भी आपके ओल्ड पार्टनर्स होंगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ABC, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइए समझते हैं हम केस 5। आइए देखते हैं केस 5 क्या है। लास्ट केस है इसका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। 90,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। ऐसे इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1 लाख। अब देखिए यहां पर जो आपने फंड बनाया था उससे ज्यादा ही खर्चा हो गया उसका, मतलब जो खर्च हो रहा है टोटल वो 1 लाख रुपीज, लेकिन आपने फंड कितने बना के रखे हैं 90,000। अब क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। फर्म को अपने तरफ से पे करना पड़ेगा, और ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटीज होती है, तो लायबिलिटीज यहां पे चेंज हो रही है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। पहली एंट्री बनाएंगे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहीं ना कहीं चेंज होने को बोलते हैं रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट आप कर सकते हैं। अब WCR टोटल है कितने आपके पास, टोटल है 90,000, क्लेम कितना हो रहा है 1 लाख रुपीज, तो टोटल जो डिफरेंस बचा वो डिफरेंस 10,000। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि रिवैल्यूएशन सर कहाँ से आया, तो आगे हम अभी जस्ट पढ़ेंगे टॉपिक। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है दोबारा से उसकी वैल्यू में चेंजेस होना, या तो इंक्रीज होना या तो डिक्रीज होना। किसके वैल्यू में चेंज होना, लायबिलिटीज के वैल्यू में चेंज होगा। WCR जो अभी आपने बनाया लायबिलिटी साइड गिवन है, जो उसका लायबिलिटीज है वो चेंज हो गया, क्योंकि 90,000 था वो 1 लाख रुपए हो गया, इस वजह से यहाँ पे हमने रिवैल्यूएशन डेबिट कर दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है रिवैल्यूएशन, ये पे कौन करेंगे, तो ये पे करेंगे कौन, सारे पार्टनर्स। तो यहां पर लिखना होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। अब यहां पर ये जो 10,000 है इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और ये भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ गया यहां तक। तो अदरवाइज और भी कोई डाउट आती है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर लीजिए, ताकि और भी लगातार आपके लिए यहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड सारी वीडियो आती रहे। थैंक यू।